हेलो दोस्तों, मैं श्लोक कुमार, माय चैनल श्लोक क्लासेस। मैं आज आपको संस्कृत में 1 से 100 तक की गिनती के बारे में बताएंगे, जो कि आपको पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। किस पेपर में? किसी भी पेपर में, सी टेट हुआ या यूपी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ या सी टेट हुआ, सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है, इसके बारे में बताएंगे। चलिए चलते हैं, ये आपको स्टार्ट करते हैं। आपका संस्कृत का है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। संस्कृत में एक को संस्कृत में क्या कहते हैं? एकः। एक को संस्कृत में क्या कहते हैं? एकः। एक को संस्कृत में एकः कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। दो को संस्कृत में क्या कहते हैं? दो कहते हैं, दो। तीन को त्रयः, चार को चत्वारः, पाँच को पंच, छः को षष्ठ, सात को सप्त कहते हैं, और आठ को अष्ट, नौ को नौ, और 10 को 10। आपको संस्कृत में 1 से 10 तक याद होने चाहिए। संस्कृत का गिनती जिसे बोलते हैं, आपको याद होने चाहिए 1 से 10 तक के। अगर आपको 1 से 10 तक के गिनती याद हैं तो आपको कोई भी चीज़ करने में दिक्कत नहीं होगा। संस्कृत में जैसे आपको याद क्या होने चाहिए, चलिए चलते हैं, देखते हैं आपको याद क्या होने चाहिए। आपको सबसे पहले याद होने चाहिए 10 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये याद होने चाहिए 10 को। दूसरा 20 को विंशति। नेक्स्ट 30 को क्या कहते हैं? 63। उसी से बनता है। आपको कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे आपको याद होने चाहिए 1 से पहले नंबर 10। संस्कृत में 1 से 10 तक की गिनती को याद होने चाहिए। संस्कृत में यदि आपको 1 से 10 तक नहीं याद है तो आप संस्कृत में आगे की गिनतियां नहीं बना सकते हैं। यदि आपको 1 से 10 तक याद है, जैसे 1 का एकः, 2 का द्वय, 3 का त्रयः, 4 का चत्वारः, 5 का पंच, 7 का षष्ठ, 7 का सप्त, और 8 का अष्ट, 9 का 9, और 10 का 10। कहने का मतलब है कि मैंने आपको 1 से 10 तक के बारे में बताया, उसके आगे आपकी गिनतियां बन जाती हैं। लेकिन आपको क्या क्या याद होने चाहिए, बीच में कौन से पॉइंट याद होने चाहिए, यदि आपको याद है तो आगे की पॉइंटों को बना सकते हैं। जैसे यदि आपको याद है 20 को क्या कहते हैं, यदि आपको याद है कि 20 को क्या कहते हैं? विंशत कहते हैं। 20 को क्या कहते हैं? विंशत कहते हैं। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए 30 को क्या कहते हैं? 30 को 63 कहते हैं। 30 को क्या कहते हैं? 63 कहते हैं। 40 को क्या कहते हैं? चत्वारिंशत कहते हैं। अब जैसे अब अगर आपको याद है 1 से 10 तक, तो उसी में क्या जोड़ दिए? 1 चत्वारिंशत। क्या जोड़ दीजिए? 1 चत्वारिंशत। अगला आपका है, नेक्स्ट आपका है
कि अगर आपको एक से, हमने कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे की गिनतियों को बनाने के लिए संस्कृत में, सबसे पहले आपको 1 से 10 तक के गिनती को याद होने चाहिए संस्कृत में। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट आपको बताते हैं कि आपको अगर 1 से 10 तक और 1 से 10 तक की याद है तो और क्या क्या पॉइंटें याद होनी चाहिए। यदि आपको याद है तो और गिनतियाँ भी बना सकते हैं। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 50 का है, 50 होता है, तो आगे की गिनती अगर 51 बनानी हो तो क्या लगा सकते हो, 1/50। क्या लगा सकते हो, 1/50। 2 को द्वय भी कहते हैं, द्वि भी कहते हैं। 2 को द्वि भी कहते हैं और द्वय भी कहते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हो। तो मेरी बातों को आपको समझ में आ रहा है कि जो हम बता रहे हैं, अगर आपको 60 जैसे 61 का बनाना हो तो आपको पहले 60 का याद होना चाहिए। मतलब कुछ पॉइंटें ऐसी हैं कि जिसको आपको याद होने चाहिए। कुछ पॉइंटें ऐसी हैं जैसे आपको याद होने चाहिए। पहले नंबर क्या क्या आपको पॉइंटें हैं, तब संस्कृत में 1 से 100 तक की गिनती आप याद कर सकते हैं। जैसे मुख्य पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। मुख्य पॉइंट आपका 1 से 10 तक की गिनती याद होनी चाहिए संस्कृत की, जैसे हमने आपको पढ़ के बताया। दूसरा आपको जो नंबर हैं 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया। चलिए सीरियल क्रम में लिख देते हैं एक बार। पहले नंबर आपको 1 से आपको 100 तक के याद होने चाहिए गिनती संस्कृत में। दूसरी बात आपको 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60, 70, 80, 90 और 100, इतने आपको चीज़ संस्कृत में याद होने चाहिए। यदि आपको इतना चीज़ नहीं याद है तो आप नहीं बना सकते हैं गिनती को। यदि आपको इतने चीज़ की याद हैं तो आप संस्कृत में आगे की गिनती को बना सकते हैं। जैसे अभी आपसे पूछ ले 21 का आप बताइए, तो जब तक ले आपको 20 का नहीं याद है तब तक ले आप 21 को नहीं बना सकते हैं। और 1 से 10 तक भी याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं, अभी आपको 21 का कह दिया गया, 21 का बताइए, तो पहले 1 आगे लग जाएगा, 1 आगे लग जाएगा, फिर क्या लिख दीजिए, विंशति, क्योंकि 20 का होता है विंशति। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितने पॉइंट, ये इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो आप संस्कृत के जो सीटेट, यूपी टेट में क्वेश्चन आते हैं, यूपी टेट में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमेशा आता है। तो आपको इतने पॉइंट याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे आपसे अगर पूछ लिया गया क्या, हाँ चलिए इस पे जिक्र करते हैं कि आपको 40 से 44 है, 50 से 50 है, और 51 का पूछ लिया तो 1 आगे लगा दीजिए, 50 पीछे लगा दीजिए। 60 का षष्ठी होता है, लेकिन अगर आपको 61 का पूछ लिया तो आपको 1 से 10 तक याद ही है, तो आप लगा क्या सकते हो, 1 षष्ठी, ये भी लगा सकते हो। तो आपको, और 70 का सप्ती होता है, अगर 71 पूछ लिया 1 सप्ती होती है, सप्ती ही होती है। 80 का अशीति ही होती है, 1 लगा दो, एकाशीति होती है, आशीति, एकाशीति। 90 का नवति होती है, 90 का नवति होती है, और 100 का सप्तम होता है। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि आपको इम्पोर्टेंट क्या है। 1 से 10 तक पहले आपको याद होने चाहिए, 1 से 10 तक आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इतने चीज़ आपको याद होने चाहिए। यदि आपको इतने चीज़ नहीं याद है तो संस्कृत का 1 से 100 तक की गिनती नहीं लिख सकते हैं।
इतना चीज़ आप याद रख लीजिए तो आप आगे बना सकते हैं। जैसे अभी आपसे पूछ लिया गया 11, तो आपको पता है कि 10 का होता है 10 और 11 का पूछा है, तो पहले 10 में 1 जोड़ दीजिए, 10 में 1 जोड़ दीजिए, तब क्या हो जाएगा, तो 10 में जब 1 जोड़ेंगे तब आपका बन जाएगा 1 दशक, एका दशक। समझ में आया आपको कि आपको इम्पोर्टेंट क्या मैंने बताया कि आपको 1 से इतने याद होने, ये इतना याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो गिनती आप नहीं बना सकते हैं। अब जैसे एक बार में दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करके हमने आपको इम्पोर्टेंट जो बताया उसको ध्यान में रखिएगा। अभी आपसे पूछ लें हम क्या, 17 का बताइए। किसका बताइए? 17 का बताइए। तो आपको पता है 10 + 7, तो आपको पता है 7 का होता है सप्त। 7 का क्या होता है? क्योंकि हमने आपसे बताया 1 से 10 तक की गिनती याद हो। 7 का होता है सप्त और 10 का होता है दश। ठीक, तो इसमें जोड़ दिए सप्त 10। क्या जोड़ दिए? सप्त 10। तो आपको ये पता हो गया कि आप जोड़ते कैसे हैं। इसको आगे रख दीजिए, सप्त को क्या कर दीजिए? आगे रख दीजिए, सप्त 10। क्या हो गया? सप्त 10। ये आपका हो गया। तो आपको आसानी हो गई करने में। यदि आपको नहीं याद है तो आप दिक्कत करेंगे, आपको कर ही नहीं पाएंगे उसको। तो आपको याद होना ज़रूरी है कि 1 से 10 तक और 20 जितने नंबर हैं, 20, 30, 40, ये सब नंबरों को याद कर लीजिए तो आगे की गिनती बन जाएगी। जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया क्या कि 31 का बताइए, तो आप क्या करोगे? कहोगे सर 30 + 1, और 30 को आपको याद होने चाहिए। हमने जो कहा 30 का होता है 63, 30 का होता है 63 प्लस 1 का होता है एकह, 1 का होता है एकह। तो क्या लिख सकते हो? 1 63। तो ये आपका हो गया। तो कहने का मतलब मेरा आपको समझ में आ गया कि याद आपको क्या करना है, तो उसके आगे आप बना सकते हैं। कोई भी नंबर हुआ तो आप उसको कर सकते हैं, आपको आसानी होगी। एक नंबर आपका कटेगा नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है पेपर में। अभी आपसे पूछिए गया 80 का आपको याद है? हमने कहा था 80 आप याद कर लीजिए। 80 होता है अशीति ही। तो आप अभी मान लीजिए पूछ लिया गया अब 81 का बताइए या 82 का बताइए, तो 82 का द्व भी होता है, द्वि भी होता है। तो क्या लिख सकते हो? 82 का पूछा 80 + 2। अब 2 का चाहे द्वय लिखिए चाहे 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस द्वय प्लस क्या होता है? अशीति ही। तो इसका हो जाएगा द्वयशीति, क्योंकि आपको संधि विच्छेद पता है। 1 मिनट, क्या हो जाएगा? द्वयशीति। 82 का हो जाएगा, 82 का क्या हो जाएगा? द्वयशीति। जूमिंग कर दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार, जूमिंग कर दे रहे हैं। 1 मिनट। 82 का आप रख सकते हैं 80 + 2, तो लिख सकते हैं द्वयशीति। ये आपका हो गया 82 का। किसका? 82 का। तो आपको ये सब चीज़ें आसानी है करने के लिए। हमने आपको ट्रिक भी बता दिया कि आपको याद कैसे करने हैं, आप आगे के क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो इसी प्रकार से आप याद करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 का होता है शतम। इसकी आगे की भी गिनती ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 से 100 तक है, हमने बता दिया। आप इसको रिवीजन करिए और यूपी टेट या सी टेट में 2000 आपकी बार 24 टारगेट रखिए कि 1-2 क्वेश्चन आपका छूटे ना, कि जो हो वो आपका 2024 में सॉल्व हो जाए। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।